हैदर हमारे इंडिया से निकल के जाएगी। जिसको जितना भी अपना दम लगाना हो, जिसको जितनी अपनी औकात लगानी हो, जिसको जो करना हो वो करे, जिससे जो बन पड़ता है वो करे। लेकिन सीमा हैदर इतना तो यहाँ से लिखा के ले लो कि सीमा हैदर यहाँ से जाएगी। तुमको जितना भी अपने पिछवाड़े में अगर दम है उतना लगा लो, उतना लिखवा के ले लो। सीमा हैदर तुम्हारी रखेल कभी हिंदुस्तान में नहीं टिकेगी, क्योंकि रखेल कभी किसी की टिकती नहीं है और ये यहाँ पे नहीं रहेगी। अगर तुम लोगों को अगर उसके साथ में जाना है तो उसके साथ में तुम लोग भी जाके धंधा खोल सकते हो, खुला सप्लाई कर सकते हो। मैं खुले शब्द में बोलती हूँ, XX डाल के जाके वीडियो तक बना सकते हो सीमा हैदर के साथ में। ये चांदनी ठाकुर चैलेंज करती है, अगर सीमा हैदर अगर यहाँ पे अगर रह जाती है तो मैं जो ऑडियंस बोलेगी मैं वो करूँगी, जो बोलेगी ऑडियंस वो मैं करूँगी। और दूसरी बात, अगर सीमा यहाँ से अगर जाती है तो सीमा हैदर के सपोर्टर लोग सीमा हैदर के साथ में उनके साथ में जाएंगे, ट्रिपल एक्स वाला वीडियो जाके बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि वो वही घटिया काम कर रही है और करने आई है, और इसके जितने सारे लोग साथ दे रहे हैं वही काम करने लायक है, वही करते हैं, उस चीज़ को रिजर्व करते हैं। वेलकम बैक माय टू फैमिली। आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम क्राइम एंकर अपने चैनल में आपका वेलकम करते हैं। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि सीमा हैदर की वजह से अगर हमारा अगर देश में कोई फ़र्क अगर पड़ता है तो हमारे कुछ देशद्रोही की वजह से हमारे अगर देश में अगर लड़ाइयाँ छिड़ी हैं, अगर ये भगोड़ी अगर पाकिस्तान से अगर हिंदुस्तान आई है तो इतनी भी अच्छी नहीं है। एक औरत के अंदर इतना भी धीरा गंभीरा होना चाहिए कि अपना वो सही गलत का पहचान कर सकती है। 4 बच्चों के बाद इसको प्यार हो जाता है, वो भी उस इंसान से, एक भिखारी इंसान से, चिरकुट इंसान से, जिसकी इतनी भी औकात नहीं होती है। 13,000 7,000 कमाने वाला बंदा एक पाकिस्तानी मुसलमानी को घर पे बिठाएगा और 4 बच्चों को बिठा के उनके साथ गलत करेगा, उनको खाना नहीं देगा, उनको मारेगा पीटेगा, उनको अपनी औकात दिखाएगा। इस भगोड़ी अरे लट्टों, अरे कुत्तों, कमीने, तुम लोगों के अंदर में क्या पट्टी घुस गई? तुम लोगों के अंदर क्या कुछ दिखाई नहीं देता है कि ये भगोड़ी जो तुम्हारी भगोड़ी रानी है, जो वहाँ से नाक कटी आई है, नाक कटा के हिंदुस्तान आई है, पाकिस्तान से हर जगह नाक ही कटा के आई है, तुम लोगों को ये क्यों नहीं दिखता कि ये जो तुम्हारा लप्पू है, जिसको तुम मर्द बता रहे हो, तुम लोग मर्द, तुमने उसकी मर्दानगी देखी है। एक ने AP सिंह ने चेक करा सीमा को, और एक सीमा हैदर ने चेक करा सचिन को और AP सिंह को, और तुमने अब सचिन की मर्दानगी जाके चेक कर ली कि सचिन कितना बड़ा मर्द है, 40 साल की बुढ़िया को संभाल सकता है। अरे जब वो 40 साल की बुढ़िया संभाल सकता है तो जितनी लेडीज उसको सपोर्ट कर रही है उसको भी संभाल सकता है। हम तो उसका विरोध कर रहे हैं, वो उसकी औकात इतनी भी नहीं है मेरे सामने, उसकी औकात इतनी भी नहीं है। भले मेरी उम्र छोटी है, भले ही मेरा हर चीज़, लेकिन मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरा इज्जत मेरी बहुत बड़ी है, ये भी याद रखना। अगर जैसे तुम लोग क्या, एक ऐसा इंसान होता है जो घटिया इंसान होता है, उसके चरित्र पे उठा के उंगली बात करता है। जैसे तुमने हर लोगों के लिए जो जिनके ऊपर कभी इल्ज़ाम ना आया उनके ऊपर तुमने इल्ज़ाम लगाया, और मुझे भी तुमने इल्ज़ाम लगाया कि अरे पाकिस्तानी की रखेल है। पाकिस्तानी की रखेल मैं हूँ या फिर तुम लोग रखेल हो जो सचिन के नाम से तुम लोग बैठ के वाहवाही लूट रहे हो, सीमा हैदर के नाम से वाहवाही लूट रहे हो। अरे वाहवाही तुमको वहाँ लूटनी चाहिए जहाँ इंसानियत होती है, और सीमा हैदर तो यहाँ से जाएगी। और रही बात, अगर सीमा हैदर यहाँ से नहीं जा रही तो आप लोग ये भी लिखा के ले लो कि तुम लोगों को ये सोच तुम लोगों की बहुत गलत है, क्योंकि आज ऐसा शिकंजा आज सीमा हैदर का कसा गया है कि सीमा हैदर अपनी औकात तक भूल गई कि उसकी पहचान क्या है और उसकी पहचान क्या थी। उसकी औकात भूल गई, उसने अपनी पहचान छोड़ दी, अपनी पहचान उसकी भूल गई, वो अपना बच्चा भूल गई, वो अपना मान धर्म भूल गई, वो सब भूल गई। आज ऐसे शिकंजे में फंस के पड़ी है कि आज वो उस मोड़ पे है कि न इधर जा सकती न उधर जा सकती, उसके चारों तरफ में गड्ढा ही गड्ढा है। और सीमा हैदर ने जो भी करा है लोगों के कहने पे करा है। और एक बात ये भी बताऊंगी, सीमा हैदर कोई दूध पीती बच्ची नहीं थी, उसके अंदर अय्यासियापन थी, वो गलत औरत थी, वो मर्दों के लुभाने के चक्कर में उसने अपना ये गलत काम किया है और आज उसी की सज़ा भुगत रही है। जब लप्पू बैठ के मारा था, जब इसकी वॉइस वीडियो वायरल हुई, जब इसकी वीडियो वायरल हुई, तो क्या तुम्हारे आँख में क्या गधे का वो पड़ गया था क्या हैं, या फिर तुम्हारे पति या तुम्हारे भाई का वो पड़ गया था? आँख में क्या चला गया था? आँख से दिखाई न दिया, आँख में मोतियाबिंद हो गई, आँख से दिखाई नहीं दिया। तुम लोग में के आँख में
आंसू नहीं रह गए, तुम लोगों के दिल में इंसानियत ही नहीं रह गई थी। तुम लोग सच्चाई जानते हुए भी तुम लोग बोलते हो सीमा हैदर इंडिया में रही। अरे वो भगौड़ी यहाँ से जाना चाहती है, क्यों तुम लोगों को माथा पच्ची करने में तुम्हारे लोगों की आदत पड़ी है। सीमा हैदर इंडिया से जाना चाहती है, तुम लोग बोलते हो सीमा हैदर यहाँ पे रहेगी। और तुम्हारी माँ भाई बस क्या तुम्हारे क्या करने के लिए है, तुम्हारी बाप की रखेल बनने के लिए सीमा हैदर यहाँ पे रुकी हुई, या फिर तुम्हारी अम्मा की सवत बनेगी, या फिर तुम्हारी पति की बीवी बनेगी, तुम्हारी सवत बनेगी क्या। तुम लोग उसको रखने के लिए यहाँ पे क्यों इतने बड़े उतारे हो। क्या जैसे सचिन पूरा भिखारी इंसान है, भिखारी है, जैसे वो पूरा खानदान उस पाकिस्तानी आवारा का खा रहा है बैठ के, वैसे तुम लोग भी खाना चाहते हो। गिने चुने लोग हो जो 20-25 तुम्हारा गैंग बना हुआ है, जो हर दिन हर किसी को गाली देते, हर किसी को नीचा दिखाते, एक पाकिस्तानी आवारा की वजह से तुम लोग यही करते हो। तुम लोग अच्छे का साथ नहीं दे सकते हो। और आज ये हमारे देश पे इस भगौड़ी की वजह से आज हमारे देश में सवाल उठ रहे हैं। हमारे देश के सैनिकों की नौकरी चली गई, हमारे देश में प्रशासन के साथ गलत हो रहा है, हमारे देश पे योगी और मोदी के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। हमारी इंडिया की सरकार गलत हो गई, हमारी इंडिया की प्रशासन गलत हो गई, हमारी इंडिया की कानून व्यवस्था गलत हो गई, हमारे इंडिया की बॉर्डर पे सैनिक लोग गलत हो गए। वो आज उनका परिवार से जाके पूछो कि आज सीमा हैदर की वजह से आज वो सस्पेंड जो पड़े हैं, उनका घर का खर्चा चलाने या सीमा हैदर जा रही, या तुम उसके जो टट्टू लोग हो वो तुम दो जा रहे हो। उनके घर का खर्चा कौन चला रहा है, तुम्हारा बाप चला रहा है, या फिर तुम्हारा बाप का वो मरी हुई बीवी चला रही है, या फिर तुम्हारी सौतन चला रही है, या तुम्हारा भतार चला रहा है, कौन चला रहा है। उन नौजवानों को जो सस्पेंड कर दिया गया, वो तुम्हारे बाप का खर्चा से उनका घर चल रहा है। अरे नालायकों, वो जो सिक्योरिटी ये ऐसे चकमा इतनी, अगर ये साधारण औरत होती तो ऐसे सिक्योरिटी ऐसे तोड़ के ऐसे लीगल रास्ते से ऐसे ये घुस न जाती। और आज हमारे देश में इस चीज़ की कार्रवाई भी चल रही है, इस चीज़ पर कार्रवाई हो भी रही है, और सीमा हैदर जाएगी। अगर इस चीज़ पर कार्रवाई ना होती तो आज सीमा हैदर चुप ना होती। जैसे वो चैलेंज करती थी, वो अपना चैलेंज कभी ना बोलती, चैलेंज पे चैलेंज वो देती रहती, जवाब देती रहती। अब वो भीगी बिल्ली बन गई, एकदम भीगी बिल्ली डर गई। तेरी तो भीगी बिल्ली डर गई रे, अब क्या करेगी, तेरी भीगी बिल्ली अब बिल्ली ही बन गई। अब वो पंजा मारना उसने छोड़ दिया, उसका नाखून कतर गया, अब वो पंजा मारने लायक नहीं रही तुम्हारी भीगी बिल्ली। अब वो ना भीगी बिल्ली जो शेरनी बन के घूमती थी ना, ये बोलती थी शेरनी, भी मैं इसका नाम गलत ले रही हूँ, जो ये पंजे मारा करती थी, कहती थी अरे मेरा बाल ना कोई बागा कर सकता, मेरा कोई कुछ ना कर सकता। आज उसी के मुंह पे ऐसा चाबुक पड़ा है कि आज उसकी औकात, उसकी पाकिस्तानी होने का औकात आज दिख रहा है कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने का क्या नतीजा होता है और क्या उसका परिणाम होता है। अगर आई है जिसके पल्ले पड़े मोहम्मद मलिक सर ऐसे इसकी ऐसी औकात दिखाए, आज इसकी औकात दिख गई कि सीमा हैदर है क्या और मोहम्मद मलिक है क्या और गुलाम हैदर क्या है। गुलाम हैदर के अंदर कितनी पावर है और तेरे अंदर कितनी पावर है। जो AP सिंह हमेशा बलात्कारियों का सपोर्टर किया है, जो उस निर्भया कांड में 7 साल तक झूला है, लेकिन कभी जीत की कभी हार नहीं होती और हार की कभी जीत नहीं होती। ये हमेशा से चला आया है, भगवान के ज़माने में भी चला आया। एक सतयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, हर युग में चलता आया है और हर युग में चलता आएगा कि सच्चाई कभी मर नहीं सकती। सच्चाई दब जरूर सकती है, लेकिन सच्चाई कभी मर नहीं सकती। सच्चाई ऊपर दबी हुई सच्चाई कभी बाहर आती है और सच्चाई सच्चाई होती है और झूठ झूठ होता है। झूठ के आगे सच्चाई कभी हार नहीं सकती है। भी याद रखना, मैंने 1000 बार बोला है कि सच्चाई इतनी छोटी क्यों ना हो और झूठ का पहाड़ चाहे हज़ारों हो, लेकिन कभी भी सच्चाई हारेगी नहीं। वैसे तुम लोग के अभी से हारे हुए दिन शुरू, तुम लोग अपनी हारी हुई गिनती शुरू कर दो सीमा के साथ काउंटिंग में, याद रखना।